हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था उपन्यास को प्रेमचंद जी ने 4 भागों में विभाजित किया था। आज हम उसका प्रथम भाग पढ़ेंगे, पूर्व प्रेमचंद युग। परीक्षा गुरु और भाग्यवती के बाद उपन्यास रचना का क्रम निरंतर बढ़ता ही गया। सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, ऐयारी, प्रेम प्रधान, तिलस्वनी, जासूसी उपन्यासों की रचना हुई। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्याम स्वपन प्रकाशित हुआ। बाल कृष्ण भट्ट ने क्रमश नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास रचे। राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू प्रकाशित हुए। इन उपन्यासों में मूलतः घटना प्रधान थी और मनोरंजन ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इन उपन्यासों की संख्या तो बढ़ी और साथ ही पाठकों की भी उपन्यास साहित्य में रुचि बढ़ने लगी। लेकिन इन उपन्यासों के द्वारा पाठकों को विशेष लाभ नहीं पहुंचा, लेकिन इनसे भाषा को विकास मिला और भाषा दिन प्रतिदिन स्वस्थ बनती गई। इन्हें पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी। बंगला एवं अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद का क्रम भी तीव्र हो गया। उर्दू और अंग्रेजी से हिंदी भाषा में उपन्यासों का अनुवाद करने वालों में श्री रामकृष्ण वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। इनके अनुदित उपन्यासों में ठग वृत्तांत, पुलिस वृत्तांत, वृत्तांतमाला, अमला वृत्तांतमाला आदि प्रमुख हैं। गोपाल राम गहमरी ने बंगला के सामाजिक एवं पारिवारिक उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। इन उपन्यासों में 2 बहनें, 3 पौतों, सास पौतहू, देवरानी जेठानी आदि उल्लेखनीय हैं। लंदन रहस्य और टॉम काका कुटिया नामक अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद भी सामने आए। इस समय कुछ मौलिक उपन्यासों के साथ साथ अधिकतर जासूसी, तिलस्मी तथा ऐयारी उपन्यास लिखे गए। अधिकांश ऐतिहासिक उपन्यास केवल नाम मात्र के ऐतिहासिक हैं, क्योंकि उसमें लेखकों ने इतिहास की ओट में तिलिस्म, ऐयार और प्रेम प्रसंगों पर आधारित उपन्यास लिखे। सभी प्रकार के उपन्यासों के पात्र अधिकांश कठपुतली मात्र हैं। उनमें चारित्रिक गुण, मानवीय भावनाओं का अभाव है। यह उपन्यास केवल मनोरंजन के उद्देश्य पर लिखे गए थे। लगभग सभी उपन्यासों में प्रेम कथानकों की ही प्रधानता थी। सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यासकारों की तो मुख्य कथा प्रधान, प्रेम प्रधान है। इसके साथ ही नैतिक शिक्षा, समाज सुधार भी इसके मुख्य उद्देश्य थे। द्वितीय है प्रेमचंद युग। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का उदय पूर्णतया आकस्मिक अर्थात अचानक हुआ था। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के आगमन से उपन्यासों के वास्तविक स्वरूप में निखार आने लगा। तब तक उपन्यास का उद्देश्य मात्र मनोरंजन ही माना जाता था। प्रेमचंद जी ने घटनाओं के स्थान पर चरित्र और कल्पना के स्थान पर जीवन को यथार्थ धरातल प्रदान किया है। मानव जीवन, मुख्यतः कृषक वर्ग एवं राष्ट्रीय आंदोलन को अपने उपन्यासों में बड़ी संवेदनशील से प्रदर्शित किया है। उपन्यास साहित्य का संबंध सीधा समाज के साथ जुड़ गया। तिलस्मी, ऐयारी एवं चमत्कार प्रदर्शन से उपन्यासों को मुक्ति मिली। इस उत्थान के उपन्यासकारों में प्रेमचंद जी अग्रणी हैं। प्रेमचंद जी ने उपन्यासों के माध्यम से यथार्थ जीवन को अभिव्यक्त किया। उन्होंने भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग के पात्रों को अपने उपन्यासों के में स्थान दिया। उनके उपन्यासों में सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, कायाकल्प, निर्मला विशेष प्रसिद्ध हैं। उन्होंने विधवा जीवन की समस्या को लेकर निर्मला उपन्यास की रचना की। उनका उपन्यास मंगलसूत्र अभी तक अधूरा है।
रंगभूमि और गोदान को महाकाव्यात्मकता का महत्व प्राप्त है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों ने समाज में क्रांति का बिगुल बजा दिया। उन जैसा सामाजिक उपन्यासकार हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं हुआ, इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा से विभूषित किया गया है। तत्कालीन युग की सभी प्रकार की परिस्थितियां प्रेमचंद जी के उपन्यासों में उपलब्ध हैं। धन्यवाद।